जो देश बचाना है तो मोदी को वोट दीजिए, हम तो यही जनता से अनुरोध करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि तो मोदी जी देश बेच दिए हैं। सब पागल हैं लोग, सब फालतू की बात करते हैं, सब उसके बातों में नहीं आना है सर। नहीं आना। नहीं, देश बचाना है तो मोदी को वोट देना है। ठीक। देखिए, लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और चुनावी अब दौरा चालू हो गया है। यहाँ पे पूर्व विधायक अशोक सिंह जी हमारे सामने जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सभी कार्यकर्ता और जनतागण यहाँ पे हैं। कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि बक्सर लोकसभा चुनाव से मिथिलेश तिवारी जो आ रहे हैं उनका माहौल कैसा और क्या लगता है। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आजकल चुनावी दौरा चालू है, कैसा लग रहा है आप लोगों का माहौल? जो बीजेपी के कैंडिडेट उतरे हुए हैं मिथिलेश तिवारी, उनका कैसा लग रहा है? मिथिलेश तिवारी जी युवा हैं, संगठन करता है, संगठन में उन्होंने लगातार 35 साल काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन पर भरोसा जताया है और क्षेत्र के लोगों ने उन्हें भारी समर्थन दिया है। यहाँ विधानसभा का भी सम्मेलन हुआ, उनका ग्राम भ्रमण का भी कार्यक्रम हुआ, जनसंपर्क का भारी उत्साह है। लोगों ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से हम लोग राजग गठबंधन के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी जी को चुनाव यहाँ से जिताएंगे और हर वर्ग का, हर समाज का, स्त्री पुरुष महिला युवा नौजवान किसान व्यवसायी सारे लोग दिल खोल कर समर्थन दे रहे हैं। सर, सुधाकर सिंह जी का बयान आ रहा है कहीं कि मिथिलेश तिवारी यहाँ पे दिखते ही नहीं थे, तो यहाँ से चुनाव लड़कर आखिर वो करेंगे क्या? यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम दिख रहा है। हर हर मोदी घर घर मोदी। आप किसी घर के सामने खड़ा होकर देखेंगे तो आपको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक काम दिख जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी है, इसके कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं और मतदान एक दिन होता है। चुनाव आज नहीं, सालों भर चुनाव लड़ते हैं, लोगों का सेवा करने के लिए सेवा भाव से काम करते हैं और मिथिलेश तिवारी जी भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का चश्मा पहने हुए हैं, उन्हें क्या दिखाई देगा कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र हित में काम करना कितना मुश्किल है। परिवार हित में, स्वहित में जो लोग काम करते हैं वो उनको ना तो मिथिलेश तिवारी नज़र आएंगे, ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी नज़र आएंगे, ना तो उनको कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का किया हुआ कार्य दिखाई देगा, ना कहीं देश दिखाई देगा। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी एक ऐसा जो राम मंदिर बना दिया है, कैसे धार्मिक स्थल पे मैंने काम करके या हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ वोटिंग करता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने सड़क भी बनाया है, बीजेपी ने हर घर नल जल भी पहुंचाया है, बीजेपी ने लोगों का खाने का, गरीबों का राशन का व्यवस्था भी किया है और भोजन पकाने के लिए गैस का भी व्यवस्था किया है और किसानों को सम्मान निधि दिया है और लगातार इधर गरीबों का मकान बन रहा है तो भगवान श्री राम का भी घर बना। तो आज वही लोग यह बात कह रहे हैं कि हम लोग कहते थे कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो लोग उन दिनों कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे कहते हैं लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो वही लोग कह रहे हैं कि केवल मंदिर बना के, तो अब तो राम मंदिर भी बन गया और हम लोगों ने तारीख भी बता दिया था और छिप के लोग जाके भगवान श्री राम जी का दर्शन भी कर रहे हैं और लोगों को बका रहे हैं कि नहीं ये विवादित जमीन पर बना है। अब इनकी बात आप क्या करिएगा? भगवान पुरुषोत्तम श्री राम हमारे मर्यादा है, हमारी पहचान है, हमारे आदर्श है और ये लोग कहते हैं कि विवादित भूमि पर मंदिर बना है, रामचरितमानस को कबाड़ा में फेंक देना चाहिए और टीका लगाने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हैं। तो ये कब क्या बोलेंगे, इनका तो हम लोग नोटिस लेना ही बंद कर दिए आज जनता ने भी। सर, कह रहे हैं कि ये तो आस्था का चीज़ है, दिल में रखने का, क्या करोड़ों रुपए लगाकर जो बना है वो सब तो पैसा वेस्ट हुआ है, वहीं कहीं घर अस्पताल बन जाता है, उस पर क्या कहें? उनको पता नहीं है, उसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगा है। राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो जनता के पैसे से हुआ है और लोगों का जो आस्था है
वो आज आस्था का प्रतिफल है कि वहाँ करोड़ों रुपया चढ़ावा चल रहा है। और जब कोविड का समय आपको याद होगा, कोविड के समय में सरकार को हमारे मंदिर और मठों ने जो योगदान दिया, उसे गरीबों का जान माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाने का काम किया। उनको क्या पता है कि इससे क्या काम आगे होने वाला है। देखिए यहाँ पे जनता भारी जुड़े हुए हैं, हम इन लोगों से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। ईंदान लोकसभा चुनाव में किसको वोट जाने वाला है? आप मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी। आप लोगों का कहाँ वोट जाएगा? मिथिलेश तिवारी। बीजेपी से माने जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं वो सब लोग मिथिलेश तिवारी को वोट, किसको वोट इस बार लोकसभा में जाने वाला है आपका? मिथिलेश तिवारी। मैंने यहाँ से मिथिलेश तिवारी तो कभी दिखे नहीं है, कैसे माने मिथिलेश तिवारी को सीधा दिखे? मिथिलेश तिवारी दिखे क्यों नहीं है? कौन कहता है कि नहीं दिखे हैं? आरजेडी के सुधाकर सिंह जी का बयान सुन लीजिए, या कोई और नेता हैं जो कहे हैं कि इधर तो मिथिलेश तिवारी दिखते ही नहीं है, तो कैसे सीधा उतर गए तो वोटिंग? वो तो कहेंगे ही। हम सुधाकर सिंह से ही सवाल पूछते हैं कि आप कौन सा अच्छे हैं, आप तो भी ऑलरेडी विधायक बने हुए हैं, तो क्यों संसदीय के चुनाव आप ही लड़ेंगे? कि आरजेडी में और कोई नेता नहीं है पूरे बक्सर विधान लोकसभा में? आप ही क्यों लड़ रहे हैं? दूसरे के सवाल करने से पहले खुद से सवाल करें सुधाकर सिंह कि क्यों आप ही लड़ रहे हैं लोकसभा विधानसभा, क्यों विधानसभा के सदस्य रहेंगे और लोकसभा के सदस्य रहेंगे, और कोई नहीं है आरजेडी में? मैंने आप कहना चाहते हैं कि विधायक होते हुए आप संसदीय चुनाव न लड़िए? नहीं लड़िए। आप एक काम दिखा के नहीं दिखा रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा में लोकसभा की बात क्यों सोच रहे हैं? और उसमें भी आप गलत आदमी हैं। आप ना तो कोई विकास किया है, यहाँ के पूर्व विधायक जो बीजेपी के रहे हैं उनके किए हुए कामों का जो है आप ये कर रहे हैं, अनुशंसा कर रहे हैं, हमने किया हमने किया हमने किया। यहाँ की जो जनता है मूर्ख नहीं है, सब कुछ जानती है। जनता जान चुकी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे, इसलिए उनको नकार रही है। यहाँ की जनता मिथिलेश तिवारी के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी के साथ है। और यहाँ पर जो गरीबों की लाभ की बात है, तो अभी प्रधानमंत्री के द्वारा गरीबों को 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य इलाज किया जा रहा है। ये कौन सी सरकार दी है गरीबों के लिए? ये तो बहुत दिनों से राज किए हुए हैं लोग। कौन सा इलाज के लिए 5 लाख रुपया दिए? 1 लाख तक नहीं दिए हैं। और वो बात कर रहे हैं आज आकर के मिथिलेश तिवारी दूर के हैं कि नज़दीक के हैं, दिखाई नहीं देते हैं, क्या करते हैं? ये भी चुनाव बीत जाएगा तो ये नहीं दिखाई देने वाले हैं। ये भी सुधाकर सिंह एसी में रहने वाले व्यक्ति हैं, ये भी नहीं दिखाई देंगे। एक बार सभी से हम जानने का प्रयास कर देंगे। इधर कैमरा थोड़ा कर दीजिए। आप लोगों का वोट इस बार किसके जाने वाला है? मिथिलेश तिवारी का। किसको बाबा? मिथिलेश तिवारी का। मिथिलेश तिवारी माने मन बना लिए हैं एकदम साफा कि मिथिलेश तिवारी को ही बक्सर से जिताएंगे आप लोग? पूरा मन। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर कर दीजिए कैमरा। किसको इस बार वोट जाने वाला है बक्सर लोकसभा चुनाव? मिथिलेश तिवारी जी। किसका? इधर आ जाइए। इस बार लोकसभा चुनाव में किसको वोटिंग जाने वाला है? मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी। योगी मॉडल 2 है मिथिलेश तिवारी। अच्छा। और जितने भी बक्सर लोकसभा से क्षेत्र से होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आरजेडी, बीजेपी या किस कैंडिडेट को आप वोटिंग करना चाहते हैं। जय हिंद, जय बिहार।